हे एवरीवन, वेलकम टू आज फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग एक्टिविटी यू एक्सपीरियंस विद समवन एल्स। कि किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताना जो अपने एक्सपीरियंस की हो किसी और के साथ। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्यू कार्ड से। एंड इसके क्वेश्चन हैं व्हाट द एक्टिविटी वाज, कि वो एक्टिविटी क्या थी, हु यू वर विद, आप किसके साथ थे, व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, ये कब एंड कहाँ हुई, एंड व्हाई यू वेंट फॉर इट, आप क्यों वहाँ गए, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, एंड आपने उसके बारे में क्या फील किया। We'll start with the sample answer. One of the most exhilarating activities I have even partaken in with someone else was a thrilling white water rafting expedition. के कहते हैं जो सबसे एक्साइटिंग एंड एक्सथ्रिलिंग एक्टिविटी थी मेरे लिए जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया किसी और के साथ, वो थी एक वाटर वॉक राफ्टिंग एक्टिविटी। आई embarked on this adventure with my college friends during our annual summer vacation in 2018। कि मैं इस एडवेंचर पे गया अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जब हमारी जो एनुअल समर वेकेशन चल रही थी इन 2018। द एक्टिविटी टुक प्लेस इन द चैलेंजिंग रैपिड्स ऑफ गंगाज रिवर नियर द टाउन ऑफ ऋषिकेश इन द नॉर्दर्न इंडिया। कि जो ये एक्टिविटी थी वो गंगा के रिवर जो ऋषिकेश टाउन के पास है वहाँ पे हुई। वी वर एंटाइड बाय द आइडिया ऑफ एंक्योरिंग द माइटी रिवर एंड द थ्रिल ऑफ द नेविगेटिंग थ्रू इट्स ट्रबुलेंट वाटर्स। हमें क्या एंटाइटल किया गया था कि जो उसका आइडिया था एक्टिविटी का वो था जो रिवर है उसको एक्सप्लोर करना है, उसको नेविगेट करना था, जो उसका वाटर था उसके थ्रू आउट रहते हुए। आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बीइंग एडवेंचरस एंथुसियास्ट एनॉर्मसली डिसाइडेड टू गो फॉर इट। कि जो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप था वो थोड़ा एडवेंचरस था या इसमें इंटरेस्टेड था, तो हमने डिसाइड किया कि हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। द डे arrived with the bright sunshine and we were all geared up in life jackets and helmets। जो डे स्टार्ट हुआ था वो एक ब्राइट सनराइज से स्टार्ट हुआ था एंड हम रेडी हुए थे अपने जो लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स को पहन के। एज आर राफ्ट प्लंक्ड इनटू द स्विमिंग थ्रिलिंग वाटर अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड एप्रीहेंशन फिल्ड द एयर। कि जब हम उस वाटर में गए या राफ्टिंग की हमने तो एक जो एक्साइटमेंट की सेंस होती है या एप्रीहेंशन की है उसका इन्वायरमेंट हमारे जो अराउंड है वो क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। द राफ्टिंग एक्सपीरियंस वॉज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। के जो उसका एक्सपीरियंस था उसमें हमें बहुत से इमोशंस का कलेक्शन मिला। फ्रॉम द हार्ट पाउंडिंग रश ऑफ द नेविगेटिंग टू पावरफुल रैपिड्स टू मूवमेंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी एज वी फ्लोटेड थ्रू काल्मर सेक्शंस। के एक हार्ट पाउंडिंग रश से लेके जो हम नेविगेट कर रहे थे शोर शराबे से लेके बहुत रैपिड और बहुत तेज़ मूवमेंट से उससे एक शांत फ्लोटेड सेक्शंस में जाना, उस वैसे इमोशंस हमने एक्सपीरियंस किए वहाँ पे। द हाईलाइट ऑफ एक्सपेंडिशन वाज ट्रैकिंग द गोल्फ कोर्स रैपिड नोन फॉर इस एक्सट्रीम टर्बुलेंस। के जो सबसे मेन पार्ट था एक्सपेंडिशन या ट्रैकिंग का वो था कि जो गोल्फ कोर्स था उसको टैकल करना, जो एक एक्सट्रीम सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है वो माना जाता है। एज वी सक्सेसफुली मैन्यूरेटेड थ्रू इट, जब हमने इसको सक्सेसफुली डन किया, सर्ज ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड यूनिटी वॉश्ड ओवर अस। एक हमारे में एक जो विक्ट्री की फीलिंग्स होती है या यूनिटी की फीलिंग होती है वो हमने महसूस की। था एडलाइन रश वॉज इन्फेक्टियस, जो एडलाइन का रश था वो इन्फेक्टियस था एंड आर चीयर्स एंड कॉज अमिस द रोरिंग वाटर। के जब हम उस वाटर से बाहर आए तो जो हमारी जो तालियों की आवाज़ थी या चीयर अप का की साउंड थी वो बहुत ज़्यादा थी। एट लास्ट I would love to say that the white water rafting trip was not only an exciting adventure। कि आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो वाइट वाटर की राफ्टिंग का ट्रिप था वो सिर्फ एक एक्साइटिंग एडवेंचर ट्रिप नहीं था बट ऑल्सो बॉन्डिंग एक्सपीरियंस दैट स्ट्रेंथन आवर फ्रेंडशिप। ऑल्सो हमारा जो एक बॉन्डिंग वो एक्सपीरियंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए था। इट टॉट अस द वैल्यू ऑफ टीम वर्क एंड टेस्टेड आवर करेज इन द फेस ऑफ नेचर्स फरिंग। कि उसने हमें सिखाया कि टीम वर्क क्या होती है और यूनिटी क्या होती है जब हम किसी एक नेचुरल या नेचर्स फरीब को फेस कर रहे होते हैं। लुकिंग बैक आई कांट हेल्प बट स्माइल एट द मेमोरीज वी क्रिएटेड टुगेदर ड्यूरिंग द थ्रिलिंग एस्केप्ड। कि अगर मैं बैक देखता हूँ तो मैं जो ऐसे
जो मेरी ये मेमोरीज हैं उसे मैं रिकॉल करता हूँ, स्माइल करता हूँ कि जो हमने एक थ्रिलिंग टाइम साथ में स्पेंड किया था। नेक्स्ट उसके फॉलो अप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज व्हाई डू सम यंग पीपल लाइक एडवेंचरस एक्टिविटीज? क्यों यंग पीपल एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक करते हैं? एंड आंसर इज यंग इंडिविजुअल्स आर ड्रॉन टू एडवेंचरस एक्टिविटीज फॉर मल्टीफेटेड रीजंस। कि यंग इंडिविजुअल्स हैं बहुत से कारणों करके, बहुत से रीजंस की वजह से एडवेंचर एक्टिविटीज को पसंद करते हैं। फर्स्टली दीज एक्टिविटीज ऑफर एन एड्रेनलिन रश। जो ऐसी एक्टिविटी है वो एड्रेनलिन रश है उसे ऑफर करती है विच इज इमेंसली अपीलिंग टू दोज सीकिंग एक्साइटमेंट एंड नोवेल्टी। जो क्रिएट करती है एक एक्साइटमेंट एंड एक न्यू थिंग हमारी लाइफ में। सेकेंडली इन द डिजिटल एज, दूसरा जो डिजिटल की एज में एडवेंचरस परस्यूट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन्स एंड कनेक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड। जो एडवेंचरस परस्यूट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम जो स्क्रीन्स के ऊपर लगे रहते हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है उससे कनेक्ट रहते हैं, उससे हमारा डिस्कनेक्ट हो हम एंड जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है हम उससे कनेक्ट होते हैं। मोर ओवर दे चैलेंज फिजिकल एंड मेंटल लिमिट्स। एंड उसके अलावा ये चैलेंज करते हैं फिजिकल एंड मेंटल लिमिट। फॉस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ एंड रिलायंस, हमारी जो पर्सनल ग्रोथ एंड रिलायंस है उसको फॉस्टर करती है। लास्टली एडवेंचर एक्टिविटीज ऑफन क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज एंड स्टोरीज टू शेयर, एडिंग डेप्थ टू देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। एंड लास्ट जो ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे लिए मेमोरीज एंड स्टोरी क्रिएट करती हैं जो हम अपने पीयर्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को ऐड करती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ डू एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ रिलीव पीपल स्ट्रेस। के जो एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसे जो लोगों का स्ट्रेस है उसे रिलीव करती हैं। एक्साइटिंग एक्टिविटीज सर्व एज इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीफर्स थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। के जो एक्साइटिंग या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत वेरियस मेथड्स के थ्रू या मैकेनिज्म के थ्रू जो स्ट्रेस रिलीव करती है। फर्स्टली दे डाइवर्ट इंडिविजुअल्स attention from their daily concerns, enabling a mental break from stressors। के जो इंडिविजुअल्स का माइंड है उसे वो डाइवर्ट करती है जो उनके डेली स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। सेकेंडली फिजिकल एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग और स्पोर्ट्स ट्रिगर द रिलीफ ऑफ एंडोर्फिन्स विच आर नेचुरल मूड एनहांसर्स। के जो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज होती है जैसे हाइकिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, एडवेंचरस एक्टिविटीज हो गई, वो हमारे जो एंडोर्फिन्स हैं उसे एनहांस करती हैं, रिलीज करती हैं, जिससे जो हमारे मूड स्विंग्स हैं वो नेचुरली चेंज होते हैं। मोर ओवर दीज एक्टिविटीज एनकरेज mindfulness, fostering relaxation and reducing the impact of stress on one's well-being। इसके अलावा जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी रिलैक्सेशन को इन्हांस करती हैं, जो स्ट्रेस की इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पे उसे रिड्यूस करती हैं। अल्टीमेटली दे ऑफर अ होलिस्टिक अप्रोच टू स्ट्रेस रिलीफ एड्रेसिंग बोथ मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स। अगर ओवरऑल देखें तो जो एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो एक होलिस्टिक अप्रोच है जो हमारी स्ट्रेस को रिलीव करती है मेंटली और फिजिकली। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डू यंग पीपल लाइक टू डू। कैसी एक्टिविटीज हैं वो जो यंग पीपल पसंद करते हैं करना। यंग इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट अ डाइवर्स एरिया ऑफ प्रेफरेंस विद व्हेन इट कम्स टू एक्टिविटीज। के यंग इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत सी एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं, जबकि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी बहुत सी प्रेफरेंस रहती है जब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं। दे फ्रीक्वेंटली ग्रेविटेट टुवर्ड्स फिजिकल परस्यूट्स सच एज टीम स्पोर्ट्स exemplified by football or basketball to foster camaraderie and maintain fitness। टू फॉस्टर कमेंड्री एंड मेंटेन फिटनेस। के जो फिजिकल हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे टीम स्पोर्ट्स हो गई या जैसे फुटबॉल और बास्केटबॉल हो गई, जो उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है उसे एनहांस करती है। साइमल्टेनियसली मैनी कल्टिवेट artistic talents, venturing into creative hobbies like painting or learning musical instruments, fostering self-expression। के इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो यंगस्टर्स परफॉर्म करते हैं जो आर्ट के साथ रिलेटेड होती है, जैसे पेंटिंग हो गई या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लर्न करना, वो उनके जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उन्हें एनहांस करती हैं, फॉस्टर करती हैं। फर्दरमोर द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स ऑफन बेकॉन देम प्रोपेलिंग देयर एंगेजमेंट इन आउटडोर एक्टिविटीज लाइक हाइकिंग एंड ट्रैवलिंग। इसके अलावा जो ऐसी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो उन्हें एनहांस करती हैं कि वो
जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं जैसे हाइकिंग हो गई या ट्रैवलिंग हो गई उसमें ज़्यादा एंगेज हों। इन टुडेज डिजिटल एज टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंडेवर्स सच एज गेमिंग एंड व्लॉगिंग ऑल्सो कैप्टिवेट देयर अटेंशन, हाईलाइटिंग देयर मल्टीफेसिड नेचर ऑफ देयर इंटरेस्ट्स। के अगर हम डिजिटल एज की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेंशंस हैं जैसे गेमिंग हो गई, व्लॉगिंग हो गई, उन्होंने उनकी अटेंशन को ग्रैब किया है। उनके जो इंटरेस्ट है उसे बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट स्किल्स डू पीपल नीड टू टेक पार्ट इन एडवेंचर एक्टिविटीज। कि एडवेंचर्स एक्टिविटीज में पार्ट करने के लिए लोगों में कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है। And the answer is participation in adventures activity necessitate a spectrum of essential skills। कि किसी भी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ में पार्ट करने के लिए बहुत सी एसेंशियल स्किल्स की ज़रूरत होती है। फर्स्टली इंडिविजुअल मस्ट पोजेस अ साउंड लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस टू एंड्योर द रिगोर्स ऑफ चैलेंजिंग एडवेंचर्स एंड एक्सिबिट स्ट्रेंथ व्हेन रिक्वायर्ड। कि सबसे पहले कि जो इंडिविजुअल की फिजिकल फिटनेस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि कि जो चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े जो फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड हों तो वो उस टाइम पे कर पाएँ। फर्दरमोर टेक्निकल प्रोफेंशियस एंड इंडिपेंडेंट फर्दरमोर टेक्निकल प्रोफेंशियस आर indispensable. Sorry, in many are. Furthermore, technical proficiencies are indispensable, especially for activities like rock climbing and whitewater rafting, where mastery of specific skills is mandatory for safety and सक्सेस। तो उसके अलावा जो फर्दर टेक्निकल प्रोफेशंस होती हैं वो भी ज़रूरी होती हैं जो स्पेशली उस एक्टिविटीज़ के लिए जो थोड़ी एडवेंचर होती है जैसे रॉक क्लाइंबिंग हो गई या वाइट वाटर राफ्टिंग हो गई जहाँ पे जो स्किल्स हैं सेफ्टी के लिए और स्किल सक्सेस के लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इक्वली क्रिटिकल आर रिस्क असेसमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज विच एनेबल पार्टिसिपेंट टू evaluate potential dangers, make informed choices and ensure their well-being through the adventure। ये उसके अलावा जो रिस्क असेसमेंट या डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं होती हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखती हैं कि अगर आप किसी डेंजरस एक्टिविटीज़ में एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में पार्ट कर रहे हैं तो आपकी वेलबींग के लिए या कि आपकी हेल्थ को आपकी चॉइसेस को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए these multifaceted competencies collectively enable a safe and रिवॉर्डिंग एंगेजमेंट एंड एडवेंचरस परस्यूट्स। ये जो ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो अनेबल करती है एक सेफ और रिवॉर्डिंग एंगेजमेंट में जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के से रिलेटेड होती हैं। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।